पोलिंग पर्सनल, मतदान कर्मी। डिस्क्लेमर: यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम्स: इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह समझ सकेंगे कि पोलिंग पर्सनल का डेटाबेस किस तरह से तैयार करना है, पोलिंग पार्टी के संबंध में कमीशन के क्या दिशा निर्देश हैं, पोलिंग पार्टीज का रैंडमाइजेशन किस तरह से होगा, वीमेन पोलिंग पर्सनल और पीडब्ल्यूडी पोलिंग पर्सनल के बारे में आयोग के क्या दिशा निर्देश हैं, पोलिंग पर्सनल के वेलफेयर के संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों को अंडरलाइन भी कर सकेंगे। डेटाबेस ऑफ पोलिंग पर्सनल: अधिकारियों कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। कमीशन द्वारा निर्धारित पदाधिकारियों से निर्वाचन कार्य हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सीईओ कार्यालय द्वारा आपूर्ति किए गए सॉफ्टवेयर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय या राज्य पीएसयू, शासकीय कंपनियों के सभी कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स को वेतन, पद और रैंक के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। सामान्यतः प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अधिकारी होना चाहिए या पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत होना चाहिए। निर्वाचन में संलग्न होने वाले कर्मियों का उचित मिश्रण किया जाएगा। एक मतदान दल में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग ऑफिसर होंगे। विधानसभा और लोकसभा के लिए एक साथ निर्वाचन के मामले में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 5 पोलिंग ऑफिसर का मानदंड है। छूट प्राप्त कार्मिकों को निर्वाचन ड्यूटी में न लगाएं। आयोग अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी पर न लगावें। मतदान दल बनाते समय एक ही समूह, वर्ग या एक ही विभाग या कार्यालय के 2 अधिकारियों को एक साथ न लगाएं। मतदान दलों का गठन करते समय वरिष्ठता के क्रम को न भूलें। कर्मियों को निवास वाले विधानसभा क्षेत्र या कार्यरत विधानसभा क्षेत्र में तैनात न करें। जब तक विशेष रूप से अन्यथा निर्देशित न किया जाए, मतदान कर्मियों को जिले के भीतर ही निर्वाचन ड्यूटी पर लगाया जावे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मतदान दलों के गठन के संबंध में परीक्षकों के माध्यम से कमीशन को और सीईओ को अलग से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रैंडमाइजेशन ऑफ पोलिंग पार्टीज: फर्स्ट रैंडमाइजेशन डेट ऑफ पोल से करीब 40 दिवस पूर्व किया जाएगा। इसका उद्देश्य रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टाफ का 120% जनरेट करना है। यह भी मार्क किया जाएगा कि किन अधिकारियों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर बनाया जाना है। ट्रेनिंग का वेन्यू और टाइम भी पता लगाएंगे, परंतु यहाँ किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को हम एसी अलॉट नहीं करेंगे। पहले रैंडमाइजेशन में ऑब्जर्वर की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। दूसरा रैंडमाइजेशन स्क्रूटनी के जस्ट बाद होगा। पोलिंग पार्टीज का फॉर्मेशन होगा, परंतु अभी विधानसभा को भी एलोकेट कर देंगे, यानी कि सेकेंड रैंडमाइजेशन में एसी एलोकेट हो जाएगी। दूसरा रैंडमाइजेशन ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में होगा। तीसरा रैंडमाइजेशन P-1 डे में किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ऑब्जर्वर की अनुमति से और उनकी प्रेजेंस में P-2 डे पे भी हम तीसरा रैंडमाइजेशन करते हैं। तीसरे रैंडमाइजेशन को पोलिंग पार्टीज को पोलिंग स्टेशन एलोकेट हो जाता है, परंतु उन्हें यह सूचित केवल डिस्पर्सल के दिन ही किया जाएगा कि उस पोलिंग पार्टी को किस पोलिंग स्टेशन पर जाना है। तीसरा रैंडमाइजेशन भी ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में होगा। यदि तीसरा रैंडमाइजेशन P-2 दिवस पर ऑब्जर्वर की उपस्थिति में किया जाता है, जो कि किया भी जाना है, तो रैंडमाइजेशन का परिणाम नियुक्ति आदेशों के साथ ऑब्जर्वर की उपस्थिति में मुद्रित किया जाएगा। इसे प्रेक्षक के हस्ताक्षर के साथ
अलग लिफाफे में एसीवार और सेक्टरवार सीलबंद किया जाएगा। सीलबंद लिफाफे संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ को भेजे जाएंगे, यानी कि पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के केस में एआरओ को और असेंबली इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर को। आरओ या एआरओ केवल प्रेषण केंद्र पर P-1 दिवस पर ऑब्जर्वर की उपस्थिति में कवर को खोलेंगे, यदि ऑब्जर्वर वहां मौजूद होते हैं तो। स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन ऑफिशियल्स। सभी गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं, चाहे मातृत्व अवकाश पर हों या ना हों, या जो किसी भी तरह का कठोर या खतरनाक काम ना करने की चिकित्सीय सलाह पर हों, उन्हें निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। निर्वाचन ड्यूटी के लिए बुलाई गई प्रत्येक महिला अधिकारी को उनके रहने और परिवहन की व्यवस्था के बारे में सूचित किया जाएगा। जब तक व्यवस्था नहीं की जाती है और इस संबंध में जानकारी ऐसी महिला अधिकारी को नहीं दी जाती है, उन्हें निर्वाचन ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को उन मतदान केंद्रों की एक नेगेटिव लिस्ट तैयार करनी होगी जो दुर्गम या दूर स्थित हैं, और उन पोलिंग स्टेशन में किसी भी महिला मतदान कर्मी को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। रैंडमाइजेशन ऑफ वीमेन ऑफिशियल्स। महिला मतदान कर्मियों को ऑब्जर्वर के मार्गदर्शन में मैनुअल रैंडमाइजेशन के माध्यम से निकट के मतदान केंद्रों पर ड्यूटी पर लगाया जाएगा। वे मतदान दिवस की सुबह मतदान प्रारंभ होने से कम 2 घंटे पहले मतदान केंद्रों पर जा सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए महिला मतदान कर्मियों को रैंडमाइजेशन इस तरह से किया जाएगा। प्रथम श्रेणी, पूर्णतः ग्रामीण मतदान केंद्रों में महिला कर्मचारियों को मैनुअली इस तरह से रैंडमाइज किया जाएगा कि उनकी ड्यूटी ऐसे ग्राम पंचायतों में ना लगे जहां उनका निवास हो या वे कार्य कर रही हों। द्वितीय श्रेणी, 2 या 2 से अधिक नगरीय विधानसभा निर्वाचन मामले में नगरीय इलाकों में अंतर विधानसभा यानी कि इंटर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के अनुसार महिला कर्मचारियों को रैंडमाइज किया जाएगा। तृतीय श्रेणी में नगरीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जिनके आसपास के निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण हैं, उसी नगरीय विधानसभा क्षेत्र के अंदर रैंडमाइज इस तरह से किया जाएगा कि महिला कर्मचारी की ड्यूटी ऐसे मतदान केंद्र या वार्ड में ना लगे जहां वो निवास करती हों या जहां वो कार्य करती हों। फोर्थ कैटेगरी, नगरीय ग्रामीण मिश्रित विधानसभा क्षेत्रों में जिनके समीपवर्ती विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रैंडमाइज इस तरह से किया जाएगा कि महिला कर्मचारियों को उस ग्राम पंचायत में तैनात नहीं किया जाएगा जहां वह रह रही हैं या कार्य कर रही हैं, और नगरीय क्षेत्रों में भी महिला कर्मचारियों को उन मतदान केंद्र पर तैनात नहीं किया जाएगा जहां वह निवास कर रही हों। तथापि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब महिला कर्मचारी की ड्यूटी उस ब्लॉक के बाहर भी न लगाई जावे जहां वह निवास कर रही हैं या वह कार्य कर रही हैं। ऑल वीमेन पोलिंग स्टेशंस। आयोग ने आम निर्वाचन के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऑल वीमेन पोलिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। ऑल वीमेन पोलिंग स्टेशन में किसी विशिष्ट रंग का उपयोग नहीं किया जाएगा। इन मतदान केंद्रों पर तैनात महिलाएं अपनी पसंद का कोई भी रंग का वस्त्र धारण कर सकती हैं। ऐसे मतदान केंद्रों के निर्माण से जुड़ी सामग्री के लिए भी किसी एक रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के कर्मचारियों को तब तक निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उन्हें पीडब्ल्यूडी प्रबंधित मतदान केंद्रों पर तैनात करने की आवश्यकता ना हो। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए यदि वे कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं है तो डीओ या आरओ की संतुष्टि के अधीन उन्हें छूट दी जा सकती है। यदि उनकी नियुक्ति की जाती है तो उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों या कठिन स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मैन्ड पोलिंग स्टेशंस संबंधित राज्य के सीओ की पूर्व अनुमति से स्थापित किए जाने चाहिए। वेलफेयर मेजर्स के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए
वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर्स, डिस्पर्सल सेंटर्स या रिसेप्शन सेंटर्स पर बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ की उचित व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था भुगतान पर या अन्यथा की जाएगी। मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। हेल्थ केयर और फर्स्ट एड की व्यवस्था रहेगी। महिला कार्मिकों के संबंध में आयोग के सभी दिशा निर्देशों और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जाएगा। एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन टू पोलिंग पर्सनल, किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण सहित किसी भी निर्वाचन संबंधी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए जैसे ही वह अपना निवास या कार्यालय छोड़ता है और जब तक वह अपने निर्वाचन कर्तव्य के पश्चात अपने निवास या कार्यालय में वापस नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसे मृत्यु या घायल होने की स्थिति में अनुग्रह मुआवजा के भुगतान के उद्देश्य से निर्वाचन ड्यूटी पर माना जाना चाहिए। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने इलेक्शन में पोलिंग पर्सनल मैनेजमेंट को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।